नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको विज्ञान का दोस्तों 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे जो 18 फरवरी 2022 को आने वाला प्रश्न है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आपके फाइनल बोर्ड पर 100% यही आएगा। ठीक है, इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में 1 से लेकर दोस्तों 50 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। ये सभी प्रश्न को दोस्तों हम क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस करते हुए आपको बता रहे हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। 1 सेकंड भी दोस्तों इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो फ्राडे ने की थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी। तो देखिए समझिएगा कि उभयलिंगी जंतु हम किसे कहते हैं, तो जिसमें मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है उसे हम उभयलिंगी जंतु कहते हैं। ठीक है, देखिए केचुआ में मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है, इसलिए हमारा जो केचुआ है वो उभयलिंगी जंतु है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ एड्स, बी में लिखा बेरी बेरी, सी में लिखा घेंघा, डी में लिखा मधुमेह। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों प्रश्न में कि विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, इसको भी आपको साथ में याद रखना है। और देखिए इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ये भी आप याद रखिएगा, आपके बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। चलिए देखिए चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान होता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए, बहुत बार आपका बोर्ड एग्जाम में आया है। 2022 बोर्ड एग्जाम का पेपर में भी दोस्तों 100% ये पेपर में जाकर छपेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, आपको बताना है कि किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटा में दोस्तों साइन आर होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा कि साइन आई बटा में साइन आर होता है किसी माध्यम का अपर्तनांक का मान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा नंबर, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठा नंबर कहता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आपको बताना है ये प्रश्न में कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दोस्तों तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान दोस्तों कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर है, कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। वर्ग मतलब हो दोस्तों ग्रुप, तो आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप की जो संख्या होती है कितना होता है, 18 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आपसे पूछते कि आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है यानी कि पीरियड की संख्या होती है तो 7 होती है, ये भी आपको साथ में याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर कहता है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं तो निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर पढ़ते हैं अब हम 10 नंबर। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बता रहे हैं साइंस का, आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, काफ़ी मतलब काफ़ी दोस्तों, बहुत सारी 50 में से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न जो होंगे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा दोस्तों जो 18 फरवरी को होने वाला है आपका साइंस का एग्जाम दोस्तों, साइंस का 18 फरवरी को, उसमें 50 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे सेम टू सेम हूबहू लड़ेगा दोस्तों, मतलब हूबहू, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो में हमारे साथ 1 से लेकर 50 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों। सारा प्रश्न आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए ललन टॉप प्रश्न इसमें हम सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि सबसे कठोर तत्व है। ऑप्शन ए में लिखा पत्थर, बी में लिखा हीरा, सी में लिखा कार्बन और डी में लिखा ऑक्सीजन। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों कि सबसे कठोर तत्व है, तो हीरा जो है सबसे कठोर तत्व है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
11 नंबर पीतल उदाहरण है, आपको बताना है दोस्तों कि पीतल उदाहरण है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है धातु का, बी में लिखा हुआ है अधातु का, और सी में लिखा हुआ मिश्रण का, और यहाँ पे डी में लिखा हुआ उपधातु का। तो आपको बताना है कि पीतल उदाहरण तो मिश्रण का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी जो होगा मिश्रण में दोस्तों सी में लिखा हुआ है, तो सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये जो पीतल मिश्रण है दोस्तों, ये किसका मिश्रण है? तो कॉपर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, प्लस जिंक यानी जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों पीतल उदाहरण है तो मिश्रण का, और पीतल जो मिश्रण किसका है? तो कॉपर प्लस जिंक का है। ये भी साथ में आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए आपको एक ट्रिक बता देते हैं, इसके माध्यम से आप याद रखिएगा, कभी भी नहीं भूलिएगा। आपको याद रखना है कि पिताजी, ठीक है। क्या आपको याद रखना है मेरे प्यारे साथियों? पिताजी, पिताजी इस तरह से जब आप लिखिएगा तो देखिए पी से क्या हो गया? पीतल हो गया। यानी दोस्तों पीतल, पीतल का जो मिश्रण होगा वो क्या हो जाएगा? तांबा। यहाँ ता लिखा हुआ है ना, तांबा प्लस जिंक, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है कि जो पीतल का हमारा मिश्रण होगा मेरे प्यारे साथियों, वो पीतल किसका मिश्रण है? तो तांबा और प्लस में जिंक। जी से क्या? जिंक हो गया, ता से तांबा हो गया। यानी कि जो पीतल हमारा मिश्रण होगा वो तांबा प्लस जिंक का मिश्रण पीतल होगा। आपको याद रखना है पिताजी, इस तरह से करके आप कभी भी नहीं भूलिएगा, हमेशा आपको याद रहेगा। इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। 12 नंबर कहता है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको ये प्रश्न बताना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर कहता है मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सोचने के लिए, बी में लिखा हुआ है हृदय स्पंदन के लिए, सी में लिखा हुआ है शारीरिक संतुलन के लिए, और डी में लिखा है इनमें से सभी के लिए। तो आपको बताना है दोस्तों कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है तो सोचने के लिए भी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी होता है, और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी होता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 14 नंबर है। कहता है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। आपको बताना है ये दोस्तों ये प्रश्न में कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। जो पीला वाला बल्ब होता है ना, उसका फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए ये भी साथ में याद रखिएगा कि जो विद्युत हीटर का जो कुंडली होता है दोस्तों, वो किस चीज का बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम। देखिए 15 नंबर प्रश्न आ गया कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा है, ठीक है। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि 2022 बोर्ड एग्जाम के पेपर में 100% छपेगा तो छपेगा। आपको बताना कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? तो मटर को चुना, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया डी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ ग्रह, बी में लिखा चंद्रमा, सी में लिखा सूर्य, डी में लिखा कोयला। तो आपको बताना है दोस्तों कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है तो सूर्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर कहता है रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है? ऑप्शन ए में देखिए आपको बताना है ये प्रश्न दोस्तों कि रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है? तो प्लेटलेट्स के द्वारा बनता है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है कि रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है? तो प्लेटलेट्स के द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो गया, ठीक है। देखिए हेमोग्लोबिन जो लिखा हुआ ऑप्शन ए में दोस्तों, तब ब्लड जो होता है लाल किसके कारण होता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। जो ब्लड होता है मेरे प्यारे साथियों लाल किसके कारण होता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम 18 नंबर प्रश्न करता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा है कॉर्निया, बी में लिखा है दृष्टिपटल, सी में लिखा हुआ है पुतली, और डी में लिखा है आइरिस। तो आपको बताना है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो दृष्टिपटल पर बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा इसको हम रेटिना भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा दोस्तों मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेत्र दान में दोस्तों नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो कॉर्निया को दान में दिया जाता है, ठीक है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर इसमें कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए में लिखा है क्लोरोफिल, बी में लिखा है सूर्य का प्रकाश, और देखिए यहाँ पर सी में लिखा हुआ है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और डी में लिखा है सभी। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों प्रश्न में ये स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, और देखिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। तो राइट आंसर जो होगा सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है।
चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर का था 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न है कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है तो 10 के पावर -3 एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है तो 10 के पावर -3 एम्पियर होता है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 21 नंबर प्रश्न कहता है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है तो 2 नियम है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन का भी दोस्तों 2 नियम है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 22 नंबर कहता है डीजल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए लिखा है भारी वाहनों में, बी लिखा है रेल के इंजनों में, सी लिखा है विद्युत उत्पादन में और डी लिखा है इन सभी में। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि डीजल का उपयोग होता है तो भारी वाहनों में डीजल का उपयोग होता है, रेल के इंजनों में भी होता है और विद्युत उत्पादन में भी होता है। तो राइट आंसर जो होगा इन सभी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारे प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बिहार बोर्ड 10 बार से ज़्यादा बार इसको पूछ दिया है। 2022 बोर्ड एग्जाम का भी पेपर में दोस्तों छपेगा जहाँ पर ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। आपको बताना है कि प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो लाल रंग का होता है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जब आपका एग्जाम में पूछ दे कि प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों अगर जो अभी तक हमारे चैनल को आप सभी विद्यार्थी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए एक वीडियो काफ़ी मेहनत के बाद बना पाता हूं मेरे प्यारे साथियों। और आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए जल्द हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब लाइव क्लास आएँ उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों ऑल सब्जेक्ट का आपको एग्जाम आते आते तक जो आपको 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को आपके समीप हम रखने वाले हैं। इसलिए जल्द हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि उन सभी वीडियो को दोस्तों जब हम लाएं इस चैनल पर तो सबसे पहले आप उसको देख पाएँ। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 24 नंबर प्रश्न कहता है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ गर्भाशय में, बी लिखा है वृषण में, सी लिखा है अंडाशय में और डी लिखा है इनमें से सभी में। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न है कि शुक्राणु का निर्माण होता है तो वृषण में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर कहता है निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है लिथियम, बी में लिखा है सोडियम, सी में लिखा है दोनों और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। देखिए लिथियम को भी काटा जा सकता है और सोडियम को भी काटा जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा हमारा दोनों। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप इसको याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न हमारा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 27 नंबर। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा उत्तल दर्पण, बी में लिखा अवतल दर्पण, सी में लिखा समतल दर्पण और डी में लिखा कोई नहीं। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों में प्रश्न में कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, देखिए मोटर कार के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये भी साथ में आपको याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 28 नंबर का। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो हरा होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर हमारा प्रश्न है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन का पीएच मान। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है बाबू वो 7 से कम होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, देखिए उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 के बराबर होता है। ये भी आपको साथ में क्या करना है अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम 30 नंबर प्रश्न कहता है
है कि CFC का पूरा नाम क्या है। दोस्तों ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। वेरी यानी कि दोस्तों VVI का स्क्वायर है ये प्रश्न, ठीक है। इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। कथा है न कि CFC का पूरा नाम क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। आपको इसको याद रखना अच्छे तरीके से कि CFC का पूरा नाम क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 31 नंबर। प्रकाश में सावन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि प्रकाश में सावन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है, तो प्रकाश के व्यतिकरण से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 32 नंबर। कहता है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन निम्न लिखा वायु, बी लिखा जल, सी लिखा मिट्टी, डी लिखा जीवधारी। देखिए वायु जो है प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है और मिट्टी भी प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। पर जीवधारी जो मेरे प्यारे साथियों में प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 33 नंबर। आपको बताना है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है, तो दांत की दोस्तों सबसे ऊपरी परत जो है इनामेल है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 34 नंबर। और दोस्तों अगर जो आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स लाना है, तो ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको हम बता रहे हैं, इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और दोस्तों अगर जो आपका टारगेट है मुझे 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंसान दोस्तों इस दुनिया में बिना संघर्ष के महान नहीं बना है, ठीक है। अगर जो जीवन में संघर्ष कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, तभी आप महान बन पाइएगा, ठीक है। और यह मत सोचिएगा कि आसपास के लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लोग तो आपको कुछ कहेंगे ही, आपको जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, जिंदगी आपको पीछे खींचेगी, मगर उससे आपको आगे निकलना है, ठीक है ना। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं उनको बातों को आपको इग्नोर करना है। आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, आपको भला कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, आज उनके बातों को इग्नोर कर दीजिए। और आप जो आप काम कर रहे हैं अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके उस काम को आप करते रहिए। एक ऐसा समय आएगा कि आप खुद प्रूफ अपने आप को कर दीजिएगा कि मैं सही था, गलत नहीं था, ठीक है। इसलिए अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके मन से पढ़ाई करते रहिए बाबू। और आसपास के लोग आपको बारे में क्या सोच रहे हैं उनको बातों को आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। और मन से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि माता पिता आपसे बहुत उम्मीद किए हुए हैं, ठीक है। तो माता पिता आपको बचपन से लेकर इतना बड़ा पाल पोस कर किए हैं, और आपका ये एक अचीवमेंट जो है, आप टारगेट जो आप बनाएं कि मुझे 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करना है, इससे अचीव कीजिए, ताकि माँ और पिता को दोस्तों अपने आप पर गर्व हो सके कि हमारा बेटा या बेटी इतना अच्छा मार्क्स प्राप्त किया है, ठीक है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, उस दिन माँ और पिता की आंखों को गौर से देखिएगा, चेहरों को, उनकी आंखों में खुशी के आंसू होगा बाबू, ठीक है। वो पल आपके लिए काफ़ी लाजवाब होगा कि हम इतना अच्छा मार्क्स लाए हैं, जिसके कारण माँ और पिता की आंखों में दोस्तों खुशी के आंसू बह रहा है। तो वो आपके लिए काफ़ी शानदार वक्त होगा, ठीक है। उसके लिए आज का जो आपका वक्त है, इसको आपको पसीना से नहाना होगा, ठीक है। पानी से नहीं नहाना होगा, पसीना से नहाना होगा 480 प्लस प्राप्त अंक करने के लिए, ठीक है। जितना पसीना से नहाना है नहा लीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों जो पसीना से नहाता है ना, वो इतिहास रचता है, और जो केवल पानी से नहाता है ना, वो केवल लिबास बदलता है, ठीक है। इसलिए आपके अंदर ये टैलेंट है, इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए। 480 प्लस मार्क्स हर हालत में प्राप्त कीजिए। आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर जो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको रेड बटन का एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा दोस्तों आते आते तक ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड हम करवाएंगे, जबकि फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं दोस्तों ये आपसे हम प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, ठीक है। बशर्ते बाबू आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिएगा, कभी आप दोस्तों अब्सेंट मत होइएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 34 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है तो छोटी आंत है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है छोटी आंत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 35 नंबर कहता है कि विद्युत का अच्छा चालक है। दोस्तों आपको बताना है ये प्रश्न में कि विद्युत का अच्छा चालक है, तो विद्युत का अच्छा चालक जो होता है वो चांदी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा ना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 36 नंबर। जब कोई वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है ये प्रश्न में कि जब कोई वस्तु को फोकस पर
रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा तो अनंत पर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 37 नंबर। कहता है धारा मापने में किसका उपयोग दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 37 नंबर प्रश्न। आपको बताना ये प्रश्न में कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है तो एमीटर का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देखते हैं 38 नंबर। डायनेमो आंतरिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा ध्वनि ऊर्जा, बी में लिखा विद्युत ऊर्जा, सी में लिखा सौर ऊर्जा, डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है बाबू ये प्रश्न में कि डायनेमो आंतरिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 39 नंबर। कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो जनित्र कहते हैं बाबू। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा ना ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 40 नंबर। कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है 40 नंबर प्रश्न में कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की तो आधी होती है, ठीक है। आपको इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 41 नंबर। 1 वोल्ट कहलाता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 41 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि 1 वोल्ट कहलाता है तो 1 जूल पर कूलम कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बाबू हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको याद रखिए कि 1 वोल्ट कहलाता है तो 1 जूल पर कूलम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 42 नंबर। कहता है घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए 42 नंबर। आपको बताना है ना कि घरों में विद्युत दुर्घटना किसके कारण होती है तो शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 43 नंबर। प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ सीधी रेखा में, बी में लिखा टेढ़ी रेखा में, और देखिए यहाँ पे सी में लिखा किसी भी दिशा में, और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। प्रकाश की किरणें ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 44 नंबर। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 44 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है तो बल की दिशा को संकेत करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बाबू हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर जो आप सभी विद्यार्थी अभी तक जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले बाबू, क्योंकि आपके लिए हम ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एग्जाम आते आते तक हम प्रोवाइड करवाएंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि उन सभी वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें, ठीक है। और हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं या तो प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे दोस्तों मैथ का, साइंस का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव करवाए हैं जो आपका 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 45 नंबर प्रश्न। कहता है कि इंसुलिन की कमी से सामान्यतः कौन सा रोग होता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ एड्स, बी में लिखा हुआ है मलेरिया, और सी में लिखा मधुमेह, और डी में लिखा घेंघा। तो आपको बताना है इसमें कि इंसुलिन की कमी से सामान्यतः कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है, आप लोग जानते होंगे। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे है कौन 46 नंबर। कहता है बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। आपको बताना है ये प्रश्न है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 47 नंबर। कहता है मानव में डायलिसिस थैली है। दोस्तों आपको ये 47 नंबर प्रश्न बताना है कि मानव में डायलिसिस थैली है तो नेफ्रॉन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं
48 नंबर ऑक्सीन है। दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना कि ऑक्सीन है तो ऑक्सीन जो है एक हार्मोन है, ठीक है। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 49 नंबर। कहता है कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है, आपको बताना है बाबू ये प्रश्न में कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है तो 24 कैरेट का आभूषण बनाने वाला सोना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, ठीक है। शुद्ध सोना होता है वो कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 50 नंबर। ये प्रश्न दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों को हम HW में देंगे, यानी कि होमवर्क में ये प्रश्न आपको हम देंगे, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न को आपको हम पहले बता चुके हैं। आपको बताना है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन में लिखा है वायु, बी में लिखा है मृदा, सी में लिखा है जल और डी में लिखा हुआ है जीवधारी। तो सारे विद्यार्थी इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को हम पहले पढ़ा चुके हैं। सारा विद्यार्थी का जो जवाब आना चाहिए बिल्कुल सही आना चाहिए, ठीक है। आप सभी का कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर जो इस वीडियो के माध्यम से आपको कोई सीखने को मिला है तो इस वीडियो को एक दिल से आप लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ठीक है, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका दोस्त भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। और अगर जो अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा बाबू कि हर हालत में मुझे 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड पे जब प्राप्त करना है तो करना है। माँ और पिता की जो नाम है उनको हमको रोशन करना है, गाँव मोहल्ले समाज में नाम रोशन करना है। उसके लिए मुझे जितना मेहनत करना पड़ेगा, जितना पसीना बहाना पड़ेगा, मैं पसीना को बहाऊंगा। मगर माँ और पिता को दोस्तों जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन उनके आंखों में खुशी के आंसू जरूर बहाऊंगा, ठीक है। ये आपका कर्तव्य है कि आप 480 प्लस मार्क्स लाकर अपनी माँ और पिता का नाम रोशन करें, ठीक है। इस जिम्मेदारी, इस कर्तव्य को आप सहानुभूति के साथ निभाइएगा और 2022 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कीजिएगा, ठीक है। आपके साथ हम बने रहेंगे, आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।